एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर के स्पेस और डिफेंस न्यूज़ की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो भारत और चाइना के रिश्तों को लेकर आ रही है। कल जो लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की मीटिंग हुई उसके रिलेटेड आज ऑफिशियल स्टेटमेंट निकलकर सामने आया है भारत सरकार का, जिसमें साफ साफ ये कहा गया है। आप स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं, वीडियो को रोक के आप अपने मुताबिक इंग्लिश में इसको पढ़ लीजिए। मैं जो सार है वो बता देता हूं आपको। इसमें कहा गया है कि भारत और चीन ये जो सीमा विवाद है उसको शांतिपूर्वक निपटाने को एग्री हो गए हैं और जो आगे निर्णय लिया जाएगा वो शांतिपूर्वक लिया जाएगा। आगे कई मीटिंग इस प्रकार की होने वाली है। इसके अलावा भारत और चाइना के बीच में जो 70 साल का अब रिश्ता कायम हो चुका है उसको भी इंडोर्स किया गया और उसको भी सामने रखा गया कि ये काफी अच्छी बात हुई है। तो ये सारी चीजें निकलकर सामने आई, जो कि जाहिर सी बात है कि मुद्दे की बात यहाँ पर निकलकर सामने नहीं आई है। लोगों ने ये सोचा था कि क्या निष्कर्ष निकलता है, भारत की क्या डिमांड थी, चाइना की क्या डिमांड थी, ये सामने आए, पर ये सारी चीजें ऑफिशियल स्टेटमेंट से बाहर रही। कुछ 6 से 7 घंटों की मीटिंग हुई पर ऐसी कोई भी चीज भारत सरकार ने जारी नहीं की जो कि हमें जानने की आवश्यकता थी। पर जानकारों का यह मानना है कि उस मीटिंग में यह बात हुई कि चाइना ने जो अवैध कंस्ट्रक्शन किया है वो खत्म करे और जो अप्रैल में जो बॉर्डर था जिसको चाइना ने अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है उसको फिर से अप्रैल के मुताबिक ही कर दिया जाए। डिफैक्टो जो बॉर्डर है वह पुराने के हिसाब से ही हो जाए। वहीं चाइना का यह कंसर्न था कि भारत जो अपना कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है वह रोके और इन्हीं चीजों पे नेगोशिएशन होना था। क्या नेगोशिएशन हुआ? जाहिर सी बात है कि जो स्टेटमेंट में दिखाया गया है उससे बहुत ज्यादा चीजें निकली होंगी, मीटिंग में चीजें डिस्कस हुई होंगी और दोनों ही देशों के सेना अधिकारी आपस में देशों के प्रमुख से जाकर बात करेंगे और तब जाके इस पर निर्णय होगा। तो साफ साफ है कि स्टेटमेंट से हमें कुछ नहीं पता चलता है। यहां पर यदि कोई निष्कर्ष इस तरह से नहीं निकलता है तो बार बार मीटिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपली हमें ऐसे पॉकेट्स पे अटैक करना चाहिए या हमें ऐसे पॉकेट्स में आगे बढ़ जाना चाहिए, अपनी तरफ से सीमा को चेंज कर देना चाहिए जहां पर चाइनीज पेट्रोलिंग कम है या जहां पर उनकी संख्या कम है। इसके अलावा ये जो चीजें हो रही हैं वो हमारे जो हम पीओके पे कार्रवाई कर रहे हैं, आतंकवादी घटनाएं जो हो रही हैं उसको खत्म कर रहे हैं, उससे भी रिलेटेड हैं। तो ये जो एक्टिविटी है वो हमें चालू रखनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा दबाव पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बनाना चाहिए, क्योंकि वहीं से सीपीईसी का रास्ता जाता है और यदि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे कुछ होता है भारत की तरफ से तो वो डेफिनेटली चीन को परेशान करेगा। इसके अलावा चीन की परेशानी एक और है, बीएलए जो उनको परेशान कर रही है बलूचिस्तान में और वहां पे उनके काफी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसलिए भी चीन परेशान है और हमेशा पाकिस्तान इस चीज का जो ठीकरा है वो भारत पे फोड़ता है। इसलिए हो सकता है कि चाइना इस प्रकार के अग्रेशन हमें एलएसी पे दिखा रहा है। तो चाइना को परेशान करने की इतने सारे फ्रंट हमारे पास हैं, हमें उस पर काम करना चाहिए और तब जाके नेगोशिएशन टेबल पे जो प्रेशर है वो बनाना चाहिए। अपनी अगली खबर की बात करें तो सेना के अधिकारियों का यह कहना है कि जो कश्मीर घाटी में जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं वो अब इसलिए थोड़ी ज्यादा हो रही हैं और अनअलाइंड हो रही हैं, आपस में समन्वय बनाकर नहीं हो रही हैं, जिससे कि काफी आतंकवादी घाटी में मारे जा रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि लोकल लोगों का अब उनको समर्थन प्राप्त नहीं हो रहा है, लोकल लोग पीस चाहते हैं, इस कारण से ये आतंकवादी डेस्परेट हो गए हैं और इनको कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ता है और इसके लिए सामने आते हैं, कुछ सरेंडर कर दे रहे हैं, कुछ वायलेंस का रास्ता चुन रहे हैं और जो वायलेंस के लिए बाहर निकल रहे हैं वो मारे जा रहे हैं। तो ये साफ साफ बात है कि इस प्रकार की यदि पाकिस्तान हरकतें चालू रखेगा तो हो सकता है चीन का गुस्सा भारत का पाकिस्तान पर ही निकल जाए। वही बात करें डीआरडीओ की कुछ मिसाइलों का परीक्षण होना था, तो चाइनीज वायरस के सिनारियों में मार्च में परीक्षण होना था पर इसको रोक दिया गया था। तो अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि मानसून के बाद इनके परीक्षण हो सकते हैं। इसमें एक मिसाइल कही जा रही है कि MRSAM है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है और दूसरी जो है वो ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज है, जो कि कहा जा रहा है कि 450 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता वाली है। तो इन दोनों का ट्रायल होने वाला था और इसमें रशियन साइंटिस्ट और इजरायली साइंटिस्टों को भी इनवाइट करना था, उनको भी सामने रखना था, तो इसलिए यह चीज अभी तक नहीं हो पाई है। आप लोगों का यह मानना होगा कि जो मिसाइल होती है वो ऑल वेदर होती है, तो मानसून का क्या इफेक्ट इस पे पड़ सकता है? मानसून या किसी भी वातावरण का ऐसा डिस्टर्बेंस जो शुरुआती डेवलपमेंट वाली मिसाइलें होती है उनके जो डेटा प्राप्त होता है वो एक्यूरेट डेटा प्राप्त नहीं होता है, जिससे कि इसके डेवलपमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए मौसम का साफ होना एक्यूरेट डेटा के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके बाद ही इसको मानसून या ऑल वेदर
लेवल पे डेवलप किया जाता है। वहीं बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि चाइना को हमने दोबारा खड़ा करने में इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया और उसमें उनकी सहायता की, और चाइना भी इस प्रकार की जो हमें गिफ्ट दिया है, जिसको बैड गिफ्ट की तरह उन्होंने कहा है कि बैड गिफ्ट मिला है, वो चाइनीज वायरस उन्होंने दे दिया है। और इसके अलावा उनके डिफेंस ऑफिशियल्स ने यह भी कहा है कि चाइना साउथ चाइना सी में ज्यादा एग्रेशन दिखा रहा है। जापान के उनके कमांडर ने यह कहा है कि चाइना इस तरफ अपनी काफी जो शिप्स हैं उसको लगा के रखता है। इसके अलावा पायरेसी वाले शिप भी लगा के रखता है, जो कि कार्गो वेसल जो हमारी जाती है उनको लूटने का प्रयास भी करते हैं या उनको डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। इसके अलावा वो ईस्ट चाइना सी में भी अब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो कि जापान के अंतर्गत आती है। तो चाइना का अग्रेशन केवल भारत की तरफ देखने को नहीं मिल रहा है, यह अग्रेशन हमें दूसरे देशों की तरफ भी देखने को मिल रहा है, जिसका जिक्र हम लोग बहुत पहले ही कर चुके हैं। इसके अलावा चाइना ने यह भी कहा है कि भारत यूएस के और चाइना के बीच में जो विवाद चल रहे हैं उसका फायदा उठाकर कोई सीमा पर बदलाव करने का प्रयास न करे। एक तरफ से उनकी धमकी इसको माना जा सकता है, पर असल में सीमा पर बदलाव करने का जो प्रयास है वो चाइना की तरफ से किया जा रहा है। और वो बदलाव करने का प्रयास जो है वो बुलिंग भी हो सकती है, क्योंकि हम जिस प्रकार से अपने कश्मीर में आतंकवाद का सफाया कर रहे हैं वो चाइना को खटक रहा है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।